तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेट में। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं अमित आगरे भाई के बारे में। तो फाइनली इस बार क्या वो ओलंपिया में कॉम्पीट कर भी रहे हैं या फिर स्किप कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। क्या कुछ बोलते हैं, चलिए सुन लेते बात हैं। जो शायद मुझे लगता है अभी पता नहीं मतलब पता ही मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं क्योंकि बता देता हूँ चलो। सो 2026 का ओलंपिया मैंने फॉर रीजन ड्रॉप किया है। यू कैन सी द लिस्ट अभी भी लाइक मैं लास्ट पे हूँ अभी भी विथ 13 पॉइंट्स। सो मेरा प्लान ये था कि मैं यूएस से आने के बाद आई थॉट आई कम्पीट इन इंडिया, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे एनालाइज करनी पड़ी। मतलब मैंने बात किया कोच से एंड आई थॉट कि सितंबर टू सितंबर से, मैं लास्ट सितंबर से प्रेप कर रहा था, नवंबर से। सो नवंबर से नवंबर तक मुझे और ऑन रहना पड़ता, प्रेप पे रहना पड़ता है। वो मेरे लिए बॉडी के लिए भी ठीक नहीं था और कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि मुझे मैं इम्प्रूवमेंट्स करके नहीं जा पाता था, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। जो लोगों के साथ मैं खेला था और मैं ऑलमोस्ट सभी शोज़ जहाँ पे मैं हारा हूँ वो सब अच्छे एथलीट्स थे, बड़े बड़े बैक वाले थे। और मुझे पता है कि विद द टाइम वो आएगा एंड वो एकदम से 1 साल 2 साल में नहीं आएगा। पर मुझे पता है कि यहाँ कहाँ मुझे काम करना है। सो आई स्पोक टू हिम और मैंने बोला कि उनको अपफ्रंटली कि वो आई एम थिंकिंग कि मैं ये टाइम को अगर इम्प्रूवमेंट्स पे लगाऊँ एंड इफ़ आई ड्रॉप दिस ईयर ओलंपिया। सो ही वाज लाइक क्या यू श्योर यू वांट ड्रॉप ओलंपिया दिस ईयर बिकॉज यूर हाई चांसेस टू गेट क्वालिफाई ना। मैंने बहुत सोचा, उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ स्मार्ट थिंग जो मैं बात प्लान कर रहा हूँ एंड आई गेस इट्स अ रियली गुड थिंग कि यू आर थिंकिंग दैट वे। और उन्होंने अप्रिशिएट करके बोला कि ओके लेट्स गेट इम्प्रूव, लेट्स फोकस ऑन गेटिंग हेल्दियर एंड जितना हम लोग बेटर होंगे उतना हम फ्यूचर में करेंगे। बिकॉज इवेंचुअली अगर मैं ओलंपिया जाता भी तो मैं अपना 100% लेके नहीं जा पाता। और मुझे ये भी पता है कि ये साल के ओलंपिया में मैं कहीं ना कहीं थर्ड कॉल तक भी मुझे लगता नहीं कि आप आ सकता था, क्योंकि मैं इम्प्रूव नहीं था एंड मैं मेंटली वैसा, मुझे कोई भी सीज़न में जाने के लिए मुझे पूरा फ्रेश स्टार्ट चाहिए होता है। और मुझे पता था कि बहुत टाइम मतलब बहुत टफ होने वाला है इंटरनली हेल्थ देखते हुए भी। सो या दिस ईयर ओलंपिया हैज़ बीन ड्रॉप फॉर अ रीज़न। नहीं तो मैं इंडिया खेल के अगर सेकंड थर्ड भी आता तो मेरे पास इनफ पॉइंट्स होते। मैं 13 पॉइंट्स में था, अगर मैं थर्ड भी आता तो 3 पॉइंट 16, या सेकंड भी आता, मैं जस्ट टॉप 3 की बात कर रहा हूँ, अगर आता तो 70 नहीं थी तो मैं सेफ हो जाता। एंड नाउ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं अनिक घोष भाई के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो के दौरान मैंने आप लोग को बताया था कि एटलांटा प्रो शो जो कि 8 to 9 ऑफ अगस्त को होगा, उसके कॉम्पिटिटर लिस्ट में अपने अनिक घोष भाई एंड उन्हीं के साथ साथ अपने एक और इंडियन एथलीट अपने राहुल फिटनेस भाई, जिनको आप लोग राजकुमार पासवान के नेम से भी जानते हो। सो इन दोनों ही का नेम हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो लास्ट वीडियो में मैं राहुल फिटनेस भाई की तो आप लोग को ऑलरेडी कंफर्म कर दी थी कि वो तो खेलने ही नहीं वाले, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन निकल के आ चुके हैं अनिक घोष भाई की साइड से भी कि बस ओलंपिया प्रेप पे वो फोकस्ड है एंड कोई भी अदर शो कॉम्पीट नहीं कर रहे। बाकी सो हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं चैतन्य प्रभु भाई के बारे में। तो फाइनली एक अच्छे लंबे गैप के बाद में, दैट मीन्स वहाँ अपनी वेकेशन मनाने के बाद में अब वो वापस आ चुके हैं। उनका एक अपडेट हाल फिलहाल में आउट होता है एंड इस अपडेट के अंदर वो कैसे दिख रहे हैं आप लोग देख ही सकते हो। हालांकि इस अपडेट में वो सिर्फ अपनी अपर बॉडी को ही दिखाते हैं एंड आप लोग देखोगे पहले से जो साइज़ है वो आप लोग को थोड़ा सा और इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। हाँ, मेजर डिफरेंस या मेजर चेंजेस साइज और एड ऑन करना वो तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट या पहले से वो बेटर लग रहे हैं एंड आप लोग ओवरऑल बॉडी की जो डिटेलिंग है वो भी आप लोग देख सकते हो। उनके एप्स भी स्टिल विजिबल हैं एंड फाइनली उनकी लोअर बॉडी की जो डिटेलिंग हम लोग को देखने को मिलती है, वाकई में अभी भी वो जो डिटेलिंग है उन्होंने मेंटेन करके रखी है। सो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं इस अपडेट के दौरान एंड या उनकी एक न्यू वीडियो भी आने वाली है। सो प्रोबेबली उनकी जो गेम प्लान्स है अपकमिंग 2027 में वो हो सकता है पता लग जाए एंड लेट्स सी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड की न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग। बात करने वाले हैं माइक समफील्ड के बारे में। तो अब 7 वीक्स आउट ही रह चुके हैं मिस्टर ओलंपिया 2026 के लिए एंड
हाल फिलहाल की जो रिसेंट ट्रेनिंग सेशन के बाद में जो पोस्ट वर्कआउट अपडेट उनका आया है वो ऐसे कुछ नज़र आते हैं। डेफिनेटली वो जो साइज़ है जो कि हम आर्नो क्लासिक की स्टेज पर देखा था वो स्टिल विजिबल है, बट अब ये साइज़ को उनको कैरी करना पड़ेगा मिस्टर ओलंपिया की स्टेज तक, बिकॉज ये साइज़ लास्ट बार मिसिंग हो गया था। तो इस बार उनको ये गलती नहीं करनी है। एंड ऑल्सो वो जो डिटेलिंग है उतनी भी शार्प नज़र नहीं आ रही अगर हम लोग कंपैरिजन करें 2026 के 7 वीक्स आउट के अपडेट से। बट या स्टिल वो एक अच्छे नज़र आ रहे हैं डिटेलिंग के साथ में, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड या स्टेज से बहुत पहले ही वो रेडी लग रहे हैं। बट या आई थिंक सो अभी वो ऑन टाइम नज़र आ रहे हैं, साइज़ भी परफेक्ट दिख रहा है, वो डिटेलिंग भी परफेक्ट ही दिख रही है। बाकी से हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं निक वॉकर के बारे में। तो आप लोग को ध्यान ही होगा 7 वीक्स आउट टेम्पा प्रो शो से निक वॉकर की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो फाइनली उस पर उनका फाइनल रिप्लाई आता है। क्या बोलते हैं सुन लीजिए आप लोग। I know Derek's hungry. I know Samson's coming back with a vengeance. You know, you got Hottie, me But now. who do you see as your biggest threat? Nobody. Who is the one you have to beat in order to win? Nobody. Because you know what I'm tired of? I'm tired of everyone saying everyone's got to be off for me to win. If everyone's on 100%, I will fucking win. And that's Okay. that. एंड यार ये रिप्लाई उनके कॉम्पिटिटर को उन्होंने दिया था जो कि बोल रहे थे कि भाई इस शो को आप जीत ही नहीं सकते, आप बहुत ही आउट लग रहे हो इस शो से। एंड या वो शो जीत भी गए। एंड ऑल्सो ओलंपिक को वो एज अ थ्रेट बताते हैं खुद को। बाकी सो हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं सैमसन दौदा के बारे में। तो हाल ही में सैमसन दौदा ने एक ट्रेनिंग सेशन का अपडेट जो है वो शेयर किया है। एंड उस दौरान वो कैसे दिख रहे हैं आप लोग देख सकते हो। हाल ही में आपने देखी उनकी बैग, ऐसा लग रहा है किसी ने ड्रॉ कर रखी हो एक रॉक पर भाई। बहुत ही ज़्यादा डेंस हार्ड एंड वो कंडीशनिंग के अंदर वो डिटेलिंग के अंदर सैमसन दौदा नज़र आ रहे हैं। एंड आए भी क्यों ना, एक तो उनका साइज़ ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको मैच ही कर पाना थोड़ा सा तो इम्पॉसिबल लगेगा। एंड या इसको मैं इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ एंड्रयू जैक, जो कि पहले से अच्छे साइज़ के अंदर नज़र आ सकते हैं। आप लोग सैमसंग के ट्रैप्स देखो, उनके शोल्डर, उनके फोर आर्म्स, उनके आर्म्स भाई कितने मैसिव साइज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो वो डिटेलिंग, वो सेपरेशन इतने ज़्यादा डेंस वो लग रहे हैं। काफ़ी कमाल का पैकेज एंड एक अच्छी फाइट हम लोग को देखने को मिल सकती है। बाकी हम बढ़ते हैं इस वीडियो के फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है अपने करंट मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन रायन टेरी के बारे में, जो कि इस बार अपना 4th टाइटल के लिए जाएंगे एंड ऑल्सो अपना टाइटल भी डिफेंड करेंगे। हाल के रिसेंट अपडेट के दौरान रायन टेरी कैसे दिख रहे हैं आप लोग देखो। उनके शोल्डर में वो स्ट्राइशंस, उनके चेस्ट के वो मसल्स फाइबर्स, उनका मिड सेक्शन, ऑब्लिक्स, एब्स काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। लैट्स मसल्स देखो, एक विंग की तरह, वो पंख की तरह एकदम लटके हुए। लोअर लैट्स का साइज़ पहले से और ज़्यादा कमाल का लग रहा है। काफ़ी खिंचे हुए उनके लैट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एंड यार जो लोग बोल रहे थे कि भाई उनकी जो वेस्ट लाइन है आई थिंक थोड़ी सी वाइडर हो चुकी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कहाँ आप लोग को उनकी जो वेस्ट लाइन है वो वाइडर लग रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कि उन्होंने अपनी वेस्ट लाइन बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करी है। परफेक्टली उनकी वेस्ट हम लोग को नज़र आ रही है। एंड या बैक से वो और भी इम्प्रूव्ड हो सकता है हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि हाल में तो बैक का कोई अपडेट नहीं आउट हुआ, बट फ्रंट लुक काफ़ी कमाल का देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली अभी तो 7 वीक्स और बाकी हैं। बाकी लेट्स सी। आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को।